अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी चिकन मैकरोनी पिज़्ज़ा। तो बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले ब्रेड प्रिपरेशन के लिए मैंने 3/4 कप पानी लिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसमें खमीर ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करिए, चीनी भी डिजोल्व हो जाए और खमीर भी हमारा मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है एंड देन मैं इसमें 2.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको पहले चम्मच की मदद से मैं मिक्स करूंगी। जैसे ये डो की शेप में आना शुरू होगा तो मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह एक स्मूथ सी इसकी एक डो गूंद लूंगी। इसके बाद मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर प्लास्टिक फॉइल के साथ कवर कर दूंगी। जब तक ये डबल राइज नहीं हो जाती तब तक हम इसको रेस्ट देंगे। तो अब दूसरी तरफ मैं चिकन मैकरोनी की प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है एक पैन में और उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया ऐड कर दिया है, हाफ कप प्याज ऐड कर दिया और इसको सौते करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, खुशबू आएगी। तो साथ ही हम इसके अंदर चिकन 500 ग्राम बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ ऐड कर देंगे और इसको भी हम कुक करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो उसके बाद अब मैं इसमें 1/4 चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, सफेद मिर्च हाफ टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो स्पाइसेस हैं और चिकन अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें 1/4 कप मैंने गाजर और येलो शिमला मिर्च और बंद गोभी और रेड शिमला मिर्च, ये सब चीजें मैंने 1/4 कप ऐड की हैं और इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छी तरह कुक करूंगी ताकि अच्छे से मसाला एक दूसरे के साथ रच जाए। उसके बाद मैं इसमें एल्बो शेप में 2 कप बॉईल की हुई मैकरोनी ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें मोज़रेला और चेडर चीज ग्रेट किया हुआ 1 कप लूंगी और इसको मैं तब तक मिक्स करूंगी जब तक मेरा चीज मेल्ट नहीं हो जाता। जैसे ही चीज मेल्ट होगा मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। तो ये जी चीज मेल्ट हो चुका है, इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मेरी जो डो है वो राइज हो चुकी है तो मैं इसको दोबारा से एक अच्छी तरह गूंद लूंगी। तो दोबारा से गूंदने के बाद मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लूंगी, यानी कि 4 पार्ट्स में हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद इन सबको हम दोबारा से राउंड शेप में करके साइड पे रख देंगे और अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम मैदे की डस्टिंग करेंगे और इसको पहले हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और फिर इसको बेलन की मदद से हम बहुत पतला सा बेल लेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह पतला सा बेल लिया है। अब मैं एक पैन को पहले से गर्म कर लिया है तो एक साइड को मैं इसकी कुक कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, बस हाफ डन करना है, कच्ची पक्की रोटी जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी सी वो कुक हो जाए और जैसे ही वो फूलने लगे आप इसकी साइड चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कच्ची है, पकी इतनी नहीं है। और साथ ही मैंने पिज्जा पैन लिया है, उसके ऊपर मैं ऑयल के साथ उसको पहले ब्रश की मदद से ग्रीस किया है और मैंने जो रोटी बनाई थी आपके सामने जो मैंने पकाई है उसको मैं पहले नीचे सैंपल करूंगी। उसके ऊपर मायोनीज लगा रही हूँ जितनी आपको रिक्वायर्ड, सिंपल मायोनीज है। और साथ ही मैं चिकन मैकरोनी ऐड कर रही हूँ, जितनी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं अगेन इसके ऊपर दोबारा से टोर्टिला के आप इसको कह सकती हैं तो वो ऐड करके इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज जितना आपको रिक्वायर आपको पसंद है आप वो ऐड करें। कुटी हुई काली मिर्च और ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओवन मेरा 180 पे पहले से प्रीहीटेड था, इसको मैं 10 से 15 मिनट जो है वो ओवन में रखूंगी। तो बहुत मजेदार और यूनिक रेसिपी है, इसको जरूर ट्राई करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।